सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे श्री कैंची धाम की। क्या आप भी श्री कैंची धाम बाबा महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं? क्या आप ये सोचकर या सुनकर जा रहे हैं कि वहां जाने से चमत्कार होता है? आप वहां जाएंगे और वहां से आते ही आप धनवान हो जाएंगे, या आपकी नौकरी लग जाएगी, या फिर आपका बिजनेस बिल्कुल नीचे से ऊंचाइयां छूने लग जाएगा। ऐसा कुछ सोचकर जा रहे हैं आप? या फिर आप ये सोचकर जा रहे हैं कि मार्क जुगरबर्ग और स्टीव जॉब्स या विराट कोहली वहां पर होके आए हैं, उनके साथ बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, तो हम भी जाएंगे। बस हम भी जाएंगे दर्शन करने के लिए, बस जाएंगे और हमारे सारे काम हो जाएंगे। क्या आप ऐसा सोचकर जा रहे हैं? या फिर बस आपने बाबा महाराज जी के बारे में सुना है कि भाई अगर कोई काम यहाँ ना बनता हो तो पहुंच जाए श्री कैंची धाम, वहां पर आपके सारे काम बनेंगे। ऐसा कुछ सोचकर जा रहे हैं? तो फिर ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पर किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपनी कुछ बातें आप तक पहुंचाना भी चाहती हूँ। अगर आप में से जो भी भक्त सहमत हो वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और जो भक्त ना भी सहमत हो और अपने कुछ विचार आप रखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये जो चर्चा है, ये जो बात है, वो आप तक मैं जरूर पहुंचाना चाहती हूँ। अभी आप 2 से 3 दिन पहले की, मान लीजिए आप शनिवार और इतवार की आप जो वीडियो आजकल आप देख रहे हैं, जो बहुत वायरल हो रही है कि उमड़ा कैंची धाम में सैलाब भक्तों का, न जाने कहां से आ गई इतनी भीड़ कैंची धाम में। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम सिर्फ एक चमत्कार का सुनकर वहां पर दर्शनों के लिए जा रहे हैं। अभी हम में से बहुत से भक्त बाबा महाराज जी के बारे में नहीं जानते। हम नहीं जानते कि बाबा महाराज जी क्या थे। कैंची धाम का जो ऑरा है, जो पॉजिटिविटी है, हम उसके बारे में अभी नहीं जानते। हम शिप्रा नदी के बारे में नहीं जानते कि वह पूजनीय जो नदी है शिप्रा नदी, वो हमारे लिए क्या महत्व रखती है, हम कुछ नहीं जानते। हम तो बस एक चमत्कार का नाम सुनकर वहां जा रहे हैं कि विराट कोहली, स्टीव जॉब्स और ना जाने कौन कौन सी बड़ी बड़ी हस्तियां वहां होकर आई हैं, तो बस हम भी चलें अगर उनके साथ चमत्कार हुआ है। चमत्कार ऐसे ही नहीं होता है। उन्होंने अपने जीवन में, स्टीव जॉब्स ने या कह लीजिए विराट कोहली, मार्क जुगरबर्ग, इन सब ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने की। आपको मालूम है परमात्मा हमेशा ये कहता है कि आप अपना 99% बेस्ट करें, मेहनत करें, कर्म करें, 1% मेरे ऊपर छोड़ें। लेकिन हम आज के जो लोग हैं, हम क्या करते हैं, 1% मेहनत करते हैं और कई तो वो भी नहीं करना चाहते। पूरा का पूरा बस बाबा महाराज जी पर, परमात्मा पर छोड़ देते हैं कि अब हम श्री कैंची धाम दर्शन करके आ गए, अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस आ गए और हो गया चमत्कार। ऐसा नहीं है। अभी पीछे मैं 10 दिन पहले ही श्री कैंची धाम गई, दर्शन करके आई। बहुत भीड़ थी भक्तों की, बहुत भक्त थे। इतने भक्त थे कि एक दूसरे के ऊपर भक्त चढ़ रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी बस। और इतने भक्त मैंने वहां पर देखे जो शिप्रा नदी में गए। एक नहीं, दो नहीं, सौयों भक्त शिप्रा नदी में गए। वहां के बारे में आप कुछ नहीं जानते, शिप्रा नदी के बारे में आप कुछ नहीं जानते, बस आप तो गए कि भाई वहां पर पानी है तो चलो मुंह हाथ धो लें, कुल्ला कर लें, ब्रश कर लें, और तो और कपड़े धो लें। एक व्यक्ति तो, मैंने जो वीडियो शेयर किया था शिप्रा नदी का अभी 2-4 दिन पहले, यही मकसद था मेरा कि आप तक ये बात पहुंचे कि देखें वो व्यक्ति इतने सारे कपड़े लेकर आ गया और लगा पड़ा है कपड़े धोने में, उसे कोई मतलब नहीं है। और बहुत से जो आज के बच्चे जा रहे हैं ना, वो पिकनिक स्पॉट समझकर जा रहे हैं, है ना। बहुत से लड़के आपस में एक दूसरे को जूते चप्पल मार रहे हैं, जूते नदी में लेकर बैठे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर खूब पानी डाल रहे हैं, है ना।
बहुत सारी मस्तियां, बस वहां पर फोटो खींच रहे हैं शिप्रा नदी का। मतलब मन जो था मेरा बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। देखें, मंदिर परिसर वालों की ही खाली जिम्मेदारी नहीं बनती है। जिस हिसाब से वहां पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, आप भी, हम भी अपने आप को उनकी जगह रख कर देखें कि जब इतनी भीड़ उमड़ेगी तो कैसे व्यवस्था बनाई जाएगी, है ना। तो ये मंदिर परिसर की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। हमें भी, अगर हम वहां पर ये चीजें देख रहे हैं तो हमें ये उन्हें समझाना है, उन्हें बताना है। क्योंकि अभी बहुत से भक्त ऐसे हैं जो शिप्रा नदी के बारे में या बाबा महाराज जी के बारे में नहीं जानते। वो बस एक दूसरे से सुनकर होड़ में जा रहे हैं। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन सबको ये समझाएं, उन्हें बताएं, तो शायद उन्हें समझ में आए और वो ये गलती ना करें और आगे सामने वाले को भी ऐसी गलती करने के लिए रोकें। देखें, बहुत से भक्तों को मैंने सुना है, वो बोलते हैं कि अगर हमें आश्रम में रुकने की हफ्ते की 10 दिन की मोहलत मिल जाए, अगर हमें परमिशन मिल जाए, तो हमें वहाँ बैठ कर ना ध्यान करना है, हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है। ठीक है, आपको करना है, आपके भाव हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप एक एक हफ्ता 10-10 दिन आप वहाँ रहेंगे तो दूसरे को मौका कैसे मिलेगा। दूसरी बात, जो भाव है, अगर आप भाव के साथ जा रहे हैं, आपका कनेक्शन बाबा जी से डायरेक्ट है। अगर हम वहां दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो हम अपनी बात मात्र 10 सेकंड में बाबा महाराज जी के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर भाव नहीं है, हम सिर्फ मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, हम एक चमत्कार का सुनकर जा रहे हैं, तो फिर आप चाहे वहां 10 घंटे रुक जाएं, 10 महीने रुक जाएं, 10 साल रुक जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं। जिस हिसाब से वहां पर भीड़ उमड़ रही है, आप देख रहे हैं आसपास के पेड़ पौधों को, वहां के वातावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान पहुंच रहा है। हमारी शिप्रा नदी पे तो बाबा महाराज जी ने इतने सारे चमत्कार किए हैं। हमें से बहुत से भक्त शिप्रा नदी का गंगा जल भर कर लेकर आते हैं अपने घर। लेकिन अगर आप उसी शिप्रा नदी में कुल्ला करेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, तो ऐसा कैसे चलेगा। और ये खाली शिप्रा नदी की नहीं, हमें हर नदी को साफ सुथरा रखना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है ना। अब आती है बात मंदिर परिसर में जी कि वो लोग फोटो लेने नहीं देते, वो लोग वीडियोग्राफी नहीं करने देते। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि श्री कैंची धाम में जब आप दर्शन करने जाते हैं ना, तो मन को ऐसा सुकून मिलता है, ऐसी शांति मिलती है जिसे मैं क्या बताऊं। लेकिन अगर हम फोटोग्राफी के चक्कर में, वीडियोग्राफी के चक्कर में पड़ गए, तो फिर हमारे भाव कहीं कुछ नहीं रह जाएंगे। हम कैसे बाबा महाराज जी के दर्शन कर पाएंगे, कैसे अपने मन के भाव बाबा तक पहुंचाएंगे। हम तो बस फोटो क्लिकिंग में लग जाएंगे, वीडियोग्राफी में लग जाएंगे। जो वहाँ की व्यवस्था है हम उसको अस्त व्यस्त कर देंगे, है ना। और जो भक्त पूरे भाव के साथ वहाँ बैठे हैं, तो ध्यान में बैठे हैं, जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, वीडियो और फोटोग्राफी के चक्कर में हम उनका भी ध्यान भंग करेंगे, जो कि अच्छा नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हमें अपने भाव के साथ वहां पर जाना है, ना कि सुनी सुनाई बातों पर जाना है ना। बाबा महाराज जी कहाँ नहीं है, हर जगह है। जहां पर आप बैठ जाएं, राम राम का स्मरण करें, बस वहीं से आपके ऊपर कृपा है। आप अपने कर्म अच्छे करें, हम सबको अपने कर्म अच्छे करने हैं। बाबा महाराज जी की बताई बातों पर चलना है ना। लेकिन आज ये हो क्या रहा है। मैंने एक चीज और देखी, बहुत सारे ब्लॉगर वहां पर जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं शिप्रा नदी की, और ये कि देखें कितना सैलाब उमड़ पड़ा है ना, और शिप्रा नदी में जा रहे हैं। लेकिन मेरा उनसे भी यही कहना है कि जो शिप्रा नदी के साथ ऐसा हो रहा है ना, माँ के साथ ऐसा हो रहा है, कृपया उन भक्तों को आप समझाएं, उन्हें बताएं, उसका महत्व बताएं, है ना। ये नहीं कि खाली बस वीडियो बना दिया, क्राउड दिखा दिया, ये नहीं। आप शिप्रा नदी के बारे में, श्री कैंची धाम के बारे में, बाबा महाराज जी के बारे में उनको वो ज्ञान की बातें पहुंचाएं, उन्हें ये बताएं जो कि शायद उनको नहीं पता है ना।
तो आप जब भी कैंची धाम जाएं या कहीं पर भी जाएं दर्शनों के लिए, कृपया थोड़ा सा ज्ञान रखिए, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना करें और बस चमत्कार हो जाए। मैं कहती हूँ अपने भाव रखें, अपनी श्रद्धा रखें, लेकिन वहाँ कैंची धाम में अब जो व्यवस्था हो रही है, बहुत ही, आप बाबा महाराज जी के दर्शन बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब एक साथ इतनी भीड़ उमड़ेगी तो कैसे कर पाएंगे, है ना। हम सबको यही रहता है कि हम इतनी देर वहाँ पर रुकें, हम 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करेंगे। नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। आप दर्शन करके आ गए, आप फिर बाहर आके कहीं पर भी आराम से कर सकते हैं, है ना। अब बहुत से भक्त ऐसे हैं जो बिना अपना होटल का बुक किए हुए वहाँ पहुँच रहे हैं, और पहुँचने के बाद वहाँ से फिर वापस भी लौट रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जब इतनी भीड़ उमड़ेगी तो फिर आपको वहाँ पर रुकने की कहाँ जगह मिलेगी। तो इसका क्या फ़ायदा है कि आप अपना समय निकाल कर भी जा रहे हैं, अपने पैसा भी लगा कर जा रहे हैं, और फिर वापस भी आप लौट रहे हैं, है ना। फिर आप कहेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। मैं ये कहती हूँ जब आप जाएं तो पहले वहाँ का अपडेट ले लें कि वहाँ की कैसी व्यवस्था है ना। और अपना रूम यहीं से बुक करा कर जाएं, रुकने की व्यवस्था यहीं से करके जाएं, जहाँ से भी आप जा रहे हैं वहीं से करके जाएं। और कुछ बाबा महाराज जी के बारे में अच्छे से जानकारी लेकर, शिप्रा नदी के बारे में जानकारी लेकर ज़रूर जाएं। देखें, इतनी भीड़ शिप्रा नदी के उस पुल पर है, आपने देखा होगा वीडियो में जो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है। जब इतनी भीड़ वहाँ रहेगी तो फिर कैसे होगा। हर एक चीज़ को हमें भी सोचना है, खाली मंदिर परिसर की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की भी जिम्मेदारी है। अभी जब मैं पीछे गई थी दर्शन करने के लिए, वहाँ पर आरती चल रही थी मंदिर में, श्री कैंची धाम में। हमारे साथ ही एक लड़का खड़ा था जिसने अपना मोबाइल चालू किया और वो वहाँ पर वीडियो बनाने लगा। अब मंदिर परिसर में जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उसको बहुत बुरी तरीके से डांटा। डांटना बिल्कुल जायज़ था कि जब आप वीडियो और फोटोग्राफी के चक्कर में लग जाएंगे तो फिर जब वो आप आरती में खड़े हैं तो फिर उसका क्या फ़ायदा है कि आप पूरे भाव और पूरी श्रद्धा से वहाँ पर नहीं है, आपका ध्यान तो आपके मोबाइल में है। एक यही वजह है कि वहाँ पर ये मना किया जाता है। आपको मालूम है शिप्रा नदी के आसपास कितना अच्छा सुंदर वातावरण है, हम उसे इतनी भीड़ जाकर क्यों खराब कर रहे हैं। आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है, कृपया ऐसा ना करें। शिप्रा नदी का तो जो महत्व है उसको आप थोड़ा सा जानें, थोड़ा सा पढ़ें, तब आपको उसके बारे में पता चलेगा। मैं यहाँ पर किसी को भी कुछ समझाने नहीं आई हूँ, बस कुछ बातें हैं जो आप तक पहुँचाना मेरा कर्तव्य था, जो कि मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। बस यही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि श्री कैंची धाम जाएं तो अपने भाव लेकर जाएं, है ना। और शिप्रा नदी के साथ भगवान के लिए ऐसा कोई भी खिलवाड़ ना करें, उसे साफ और स्वच्छ रखें। बाबा महाराज जी ना हर जगह हैं, कहाँ नहीं है। राम राम का आप स्मरण करें, बस प्रभु तो हमारे अंदर ही है, बस ज़रूरत है हमें भाव की, है ना। तो आप सबसे यही प्रार्थना है, कृपया सुनी सुनाई बातों पर ना जाए। आपको अपनी कर्म करने हैं, अपनी आप पूरी मेहनत कीजिए, सब कुछ परमात्मा ही नहीं करेगा। बाबा महाराज जी साक्षात नहीं आएंगे हमारे लिए कुछ करने के लिए। वो हमेशा कहते हैं कि गरीबों की सहायता करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें, राम राम का स्मरण करें, है ना। अपने कर्म अच्छे करें, बस फिर आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मेरी बातों से कहीं किसी को कुछ दुख ना पहुँचा हो। अगर मेरी बातों से कहीं आपको दुख पहुँचा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन इस मैसेज को ज़रूर आप समझिएगा। ऐसी ही बाबा महाराज जी की और वीडियो मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।